दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री पेपर 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री 5 का आंसर की, जो कि 2025-26 में आया है। चलो देखते हैं। पहला आंसर है एल्काइन मेटल्स आर। एल्काइन मेटल्स क्या होती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, रिडक्शन एजेंट। सी। सेकेंड आंसर क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन Lu2CO3 अंडरगोज डिकम्पोजिशन। इसका सही उत्तर होगा सी, La2CO2। सी आंसर होगा, दूसरा का सी आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मेंशन एल्काइल मेटल हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका आंसर होगा सी एस, सीजियम भी कहते हैं। डी आंसर सही होगा, तीसरा का डी आंसर। चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट हैज़ द मोस्ट स्टेबल। तो इसका सही आंसर होगा बेरियम कार्बोनेट। चौथा का ए आंसर सही होगा। 5 द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड इज। तो इसका आंसर होगा 3, सी आंसर सही होगा। पांचवा का सी आंसर सही होगा 3। द शेप ऑफ XEFT इज। तो बी आंसर सही होगा स्क्वायर प्लेनर। बी आंसर सही होगा स्क्वायर प्लेनर। सातवां JRF and HF has most equal atomic and ionic radii because of the lengthenoid contraction। बी आंसर सही होगा, इसका सातवां का बी आंसर सही होगा। आठवां विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर बाय मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका आंसर होगा बी, Gt2O3। आठवां का बी आंसर सही होगा। नौवां विच कंपाउंड ऑफ ए लेंथेनाइड इज यूज इन पिगमेंट। तो इसका सही आंसर होगा CeO2। नौवां का CeO2, डी आंसर सही होगा। नौवां का डी आंसर। 10वां गिव रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ Gd3+ आयन। तो इसका आंसर बी आंसर सही होगा कि 4f ऑर्बिटल आर हाफ फिल्डेड। 10वां का बी आंसर सही होगा। 11वां विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयंस इज डायमैग्नेटिक। तो 11 का डी आंसर YB2+। 11वां का डी आंसर सही होगा। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडान। तो 3.82 डेज। 12वां का सी आंसर सही होगा। 13वां विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका आंसर हीलियम, ए आंसर सही होगा। 13वां का ए आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग नोबल गैसेज डज नॉट फॉर्म क्लेट्रेट्स। इसका भी आंसर हीलियम होगा, डी। 14 का डी आंसर सही होगा। 15वां विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द नोबल गैस। दे आर हैव एन आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ NH2sp। इसका 15वां का डी ऑप्शन सही होगा। नियॉन इज यूज्ड इन। 16वां का आंसर ए सही होगा। डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लूरेसेंट ट्यूब बल्ब। नियॉन कहाँ यूज होता है? बल्ब में ना। 16वां का ए आंसर सही होगा। 17वां क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस इन वाटर इज। तो इसका आंसर बी आंसर सही होगा। 17वां का बी आंसर सही। विच गैस इज इन्वॉल्व टू प्रोवाइड एन इनसॉर्ट एटमॉस्फेयर इन आर्क वेल्डिंग। इसका आर्गन सही होगा, ए। 18वां का ए ऑप्शन सही होगा। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। तो इसका 19वां का डी ऑप्शन सही होगा। BH3 पर 2 वाइस। मोस्ट कॉन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर डाइबोरॉन इज। तो कॉन्वीनियंट मेथड क्या है? तो I2 के साथ NaBH4 का ऑक्सीकरण। 20वां का डी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर विच ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन इज फॉर्मेड व्हेन Zn रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3। इसका साथ मिलकर क्या बनाता है? H2O। 21वां का ये ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इन हाइड्रोजन -2। 22वां का बी ऑप्शन सही होगा। 23वां का एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 23वां का ए ऑप्शन सही होगा। 24 विच ऑफ एंटेनॉइड इज यूज टू ट्रीट कैंसर। द थ्योरियम होता है TH। 24वां का सी ऑप्शन सही होगा। 25 विच आइसोटोप्स ऑफ प्लूटोनियम इज यूज इन न्यूक्लियर बम। तो 25वां का बी ऑप्शन सही होगा। PU239। विच वाज द फर्स्ट ट्रांसम एंटेनॉइड एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड।
तो इसका सही NP। 26वां का ए ऑप्शन सही होगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम कैटालिस्ट। तो एंजाइम कैटालिस्ट के लिए एन एंजाइम एराइज एक्टिवेशन एनर्जी। 27वां का डी ऑप्शन सही होगा। पोटेशियम मेटाबीसोल्यूट यूज इन अ फूड प्रिजर्वेशन इज। तो इसका नेगेटिव कैटालिस्ट। फूड प्रिजर्वेशन में किसका उपयोग? नेगेटिव कैटालिस्ट। 28वां का सी ऑप्शन सही होगा। 29वां का जियोलाइट प्रोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ एडसॉर्ब बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द अबव। इसका 29वां का डी ऑप्शन सही होगा। विच इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल इन पिनोकॉल रिएजमेंट। तो इसका 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। 30वां का सी ऑप्शन सही होगा। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल इज पैरामैग्नेटिक। तो 31वां का सी ऑप्शन BuCO6 सी ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ पेंटा कार्बोनाइल आयरन। ट्राइगोनल पिरामिड। 32वां का डी ऑप्शन सही होगा। 33 द डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ बैक बेंडिंग। 33वां का ए ऑप्शन सही होगा। 34 कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कंटेन्स तो जेडेन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। 34वां का सी ऑप्शन सही होगा। हीमोकाइनिन टर्न्स टू ब्लू व्हेन इट्स बाइंड O2। 35वां का भी ऑप्शन सही होगा। द कलर ऑफ प्लोटोसाइनिन इज ड्यू टू कार्बन DD ट्रांजिशन। 36वां का बी ऑप्शन सही होगा। द एक्टिव साइड ऑफ कार्बो आयन एनहाइड्रेज कंटेन Zn2+ आयन टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेट्स। 37वां का ऑप्शन सही होगा। द Fe आइटम इज ऑक्सो hemoglobin is in which oxidation state? Fe2+। Fe2+। 38वां का बी ऑप्शन सही होगा। myoglobin differed from hemoglobin mainly in its function of storing oxygen in muscles। 29वां का बी ऑप्शन सही होगा। 40वां का मैग्नीशियम आर एसेंशियल बिकॉज दे आर एक्ट एज को-फैक्टर्स फॉर ATP डिपेंडेंट एंजाइम। 38वां का बी ऑप्शन सही होगा। मायोग्लोबिन कंटेन हाउ मच पॉलीपेप्टाइड चैन। तो 41वां का ए ऑप्शन सही होगा 1। 42वां विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज नॉट मोर स्टेबल हाइड्रोजन। तो 42वां का डी ऑप्शन वेनेडियम होता है। 42वां का डी ऑप्शन सही होगा। द एमोफोरेटिक बिहेवियर ऑफ Cr2O3 कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज it react with both acidic and basic. It react with both acid and bases। 43वां का ऑप्शन सही होगा। 44 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2O पर 6F2 हाई स्पिन इन बोहर मैग्नेटिक अप्रॉक्स 4.9 होता है। 44वां का सी ऑप्शन सही होगा। 45वां का डी ऑप्शन सही होगा ट्रांसपी-NH3Cl2। 46वां का विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आइसोमेरिज्म। तो इसका कंफर्म नहीं है, फिर भी बी ऑप्शन सही होगा। 47वां व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लोबुलर साल्ट। तो इसका Na2SO4 10H2O। ये ग्लोबुलर साल्ट का फार्मूला है ए। 47वां का ए ऑप्शन सही होगा। 48वां चूज द करेक्ट सीक्वेंस द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्सीडाइज Al2O3 फिर MgO फिर Na2O K2O। तो 48वां का सी ऑप्शन सही होगा। 49 द केमिकल फार्मूला ऑफ फेल्डेपार इज। द इसका डी ऑप्शन सही होगा। 49 का डी ऑप्शन KAlS3O8। करेक्ट आर द स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड। इसका भी 50वां का बी ऑप्शन सही होगा। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, धन्यवाद।